क्या हो अगर कोई किसी की जान बचाने के लिए बर्फीले पहाड़ों पर जाए, लेकिन जिनकी वो जान बचाने के लिए गए हैं वही उनकी जान के दुश्मन बन जाएं। इस कहानी की शुरुआत में पर्वत के एक शिखर पर एक कपल को दिखाया जाता है। लड़के का नाम हॉल है और लड़की का नाम सैरा। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हालांकि हॉल एक प्रोफेशनल पर्वतारोही है, यानी कि वो उन लोगों की मदद करता है जो पर्वतों पर फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड सैरा के साथ आया है। अब वो यहाँ से नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि उसके घुटने का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए एक टीम आती है। इस टीम में होता है गैब्रियल, जो पर्वतों से चढ़कर ऊपर हॉल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आता है। इस हेलीकॉप्टर की पायलट का नाम जेसिका है, जो कि गैब्रियल यानी कि गेब की गर्लफ्रेंड है। जेसिका हेलीकॉप्टर को उस पहाड़ी पर नहीं उतार सकती जहाँ पर गेब, हॉल और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा है, क्योंकि ये पहाड़ी बहुत छोटी है। इसीलिए उसे सामने की पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ता है और वो उस पहाड़ी तक जहाँ पर ये तीनों है वहाँ तक लोहे की एक वायर भेजती है ताकि उस वायर के जरिए उस पहाड़ी तक आ जाए जहाँ पर हेलीकॉप्टर है। सबसे पहले हॉल वायर के जरिए उस पहाड़ी तक पहुँच जाता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर है। इसके बाद सैरा जाती है और जब सैरा वायर के बीचों बीच होती है तभी उसकी बेल्ट खुल जाती है और वो उस वायर पर लटक जाती है। नीचे 4000 फुट गहरी खाई है। अगर वो नीचे गिर गई तो उसका बचना नामुमकिन है। गेब जल्दी जल्दी सैरा तक पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि हॉल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि 2 लोगों का ये रस्सी भार नहीं उठा सकती। लेकिन गेब उस तक पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी बेल्ट पूरी तरह से खुलती है गेब सैरा का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा के हाथ में जो ग्लव्स होता है वो धीरे धीरे फिसलना शुरू हो जाता है और गेब सैरा को ऊपर नहीं खींच पाता और वो 4000 फीट नीचे गिर जाती है। और इस बात से हॉल को, जेसिका को, गेब को, सबको बहुत दुख होता है क्योंकि वो सैरा को नहीं बचा पाए। गेब के अंदर इस बात का गिल्ट आ जाता है और वो रेस्क्यू टीम की जॉब छोड़कर यहाँ से चला जाता है। 8 महीने बीत जाते हैं और गेब एक बार फिर से वापस इसी हिल स्टेशन पर आता है ताकि वो अपना सामान यहाँ से ले जा सके और साथ ही साथ जेसिका को भी वो अपने साथ मनाकर यहाँ से हमेशा के लिए ले जाए क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर पुराने नोटों को नष्ट करके नए नोट बनाए जाते हैं और इसके बाद यहाँ से नोटों को इंटरनेशनल बैंक्स तक पहुँचाया जाता है। और आज इन्हें डॉलर से भरे हुए 3 बड़े बड़े बैग यहाँ से बैंक्स तक पहुँचाने। इनके अंदर 10 मिलियन डॉलर्स हैं और ये हवाई जहाज से यहाँ से इन डॉलर्स को लेकर जाएंगे। इस टीम का जो हेड होता है उसका नाम रिचर्ड होता है और आज इनके साथ एफबीआई का एक एजेंट भी है। और जब ये प्लेन में होते हैं एफबीआई का एजेंट देखता है कि एक प्लेन इनका पीछा कर रहा है और वो ये बात रिचर्ड को बताता है। लेकिन रिचर्ड उन लोगों से मिला हुआ है जो दूसरे प्लेन में इनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो एफबीआई के एजेंट को और बाकी 2 और एजेंट्स को गोली मार देता है। इसके बाद ये प्लेन के पीछे के हिस्से को खोल देते हैं और एक लोहे की मोटी तार को इस प्लेन से दूसरे प्लेन तक पहुंचाते हैं ताकि बैग्स को ये दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर सके। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो रिचर्ड ने जिस एफबीआई के एजेंट को गोली मारी थी वो अभी भी जिंदा होता है। वो दूसरे प्लेन के लोगों पर गोलियां चला देता है। रिचर्ड पहले इस प्लेन से दूसरे प्लेन में जा चुका होता है और जाने से पहले उसने इस प्लेन में बॉम्ब भी लगाया था ताकि सारा काम होने के बाद यहाँ पर ब्लास्ट हो जाए और किसी को इस डकैती के बारे में कुछ पता ना चले। सब यही सोचे कि ये एक प्लेन क्रैश है। लेकिन यहाँ पर एफबीआई के एजेंट की वजह से इन तक बैग टाइम पर नहीं पहुँचते और यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से इनके तीनों बैग्स जो अभी भी तार में झूल रहे होते हैं वो नीचे पहाड़ियों पर गिर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ है। लेकिन इनके पास ऐसा डिवाइस होता है जिससे ये उन बैग्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब एफबीआई एजेंट ने इनके प्लेन पर गोलियां चलाई थी जिस वजह से इनके फ्यूल टैंक में छेद हो गया था और इनके प्लेन में अब फ्यूल खत्म हो रहा है, इसीलिए इनका प्लेन भी उन्हीं पहाड़ियों पर क्रैश हो जाता है। हालांकि इनमें से किसी की भी जान नहीं जाती, लेकिन अब ये सब के सब इन बर्फीली पहाड़ियों पर फंस चुके हैं। इनके पास एक रेडियो होता है और ये रेडियो से यहाँ की बचाव टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और इनका संपर्क हो जाता है। इनकी बात हॉल से होती है जो बचाव टीम में काम करता है और ये हॉल को बताते हैं कि हम 5 लोग पहाड़ियों पर फंस चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है। और ये हॉल को वहाँ की पहाड़ियों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। हॉल समझ जाता है कि ये कहाँ पर है और अब उसे पहाड़ियों के रास्ते ऊपर जाना होगा क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, ये हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं जा सकते। हाल यहाँ के लिए निकल पड़ता है। जेसिका गेब के पास जाती है जो अभी भी यही होता है और वो कहती है कि हाल अकेले ही कुछ लोगों को बचाने के लिए गया है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इन पहाड़ियों को तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, तुम्हें हाल की मदद करने के लिए जाना चाहिए। गेब ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि उस हादसे के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपने आप को सैरा की मौत का कारण समझता है। हालांकि जेसिका उसे समझाती है कि तुमने उसे बचाने की कोशिश की थी और अगर तुम ऐसा नहीं करते तब भी वो नीचे गिर जाती, लेकिन शायद गेब किसी की बात नहीं समझना चाहता। गेब वहाँ से चला जाता है और जब हाल पहाड़ियों पर चढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गेब भी होता है। हाल गेब से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का कारण वही है। गेब कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे यहाँ पर जेसिका ने भेजा है। हाल कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस भेजा हूँ, तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन गेब वापस नहीं जाता और ये दोनों पहाड़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं वो लोग जिन्होंने इन्हें यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया है वो सब के सब इनका इंतजार कर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि 2 लोग उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो
लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ पर 5 नहीं बल्कि कई सारे लोग होते हैं। और इस पूरे मास्टर प्लान का जो लीडर होता है उसका नाम होता है एरिक क्विलन, जिसकी FBI को सालों से तलाश है। वो इन लोगों से पूछता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है। ये बताते हैं कि इस मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा सकता। एरिक उन्हें बोलता है कि हमारे 3 बैग खो गए और अब तुम लोगों को हमारी उन बैग्स को ढूंढने में मदद करनी होगी। हमारे पास एक यंत्र है जिससे हम उन बैग्स को ट्रैक कर सकते हैं। गेब पूछता है कि उन बैग्स में क्या है। एरिक बताता है कि उसमें $10 मिलियन हैं और ये स्क्रीन पे 3 डॉट्स दिखाते हैं। ये 3 डॉट्स इस बात का प्रतीक है कि ये 3 बैग्स कहाँ पर हैं। दरअसल ये अलग अलग पहाड़ियों पर गिरे होते हैं। एरिक इनसे पूछता है क्या तुम इन जगहों को जानते हो? अगर तुम इन जगहों को नहीं जानते तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गेब बोलता है कि हम इन जगहों को जानते हैं और इसके बाद ये सब के सब पहले बैग की तरफ बढ़ चलते हैं और ये उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बैग है। दरअसल बैग पहाड़ के शिखर पर होता है और ये सब के सब संकरे रास्ते पर होते हैं। इनमें से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता सिवाय हाल और गेब के अलावा। एरिक गेब को बोलता है कि तुम ऊपर उस बैग को लेने के लिए जाओगे। ये उसका पैर रस्सी से बांध देते हैं और साथ ही साथ उसके गर्म कपड़े भी निकलवा देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। और जब गेब ऊपर जा रहा होता है तो हाल उसे कहता है कि तुम ऊपर से भाग जाना। गेब उसे कहता है क्या तुम ऐसा करते? और इसके बाद गेब ऊपर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है जहां उसे वो बैग मिलता है। और जब गेब उस बैग को खोलता है तो वो बैग डॉलर से भरा होता है और साथ ही साथ इसमें एक ट्रांसमीटर भी होता है। नीचे एरिक अपने आदमियों से बोलता है कि जैसे वो नीचे आए उसे मार देना, हमें 2 लोगों की जरूरत नहीं है। और जब हाल ये सुनता है वो नीचे से गेब को आवाज लगाता है कि तुम नीचे मत आना, ये तुम्हें मार देंगे। एरिक अपने आदमियों को बोलता है कि रस्सी खींचो और अब सब के सब रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि गेब रस्सी के साथ नीचे आकर गिर जाता वो उस रस्सी को काट देता है। एरिक अपने आदमियों को गोलियां चलाने के लिए कहता है। वो सब के सब गोलियां चलाते हैं जिससे यहाँ पर स्नो स्लाइड होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी बर्फ ऊपर से गिरना शुरू हो जाती है। गेब उस पैसों से भरे हुए बैग को ऊपर से नीचे फेंक देता है और जब एरिक हवा में उड़ते हुए डॉलर्स को देखता है तो वो हॉल को कहता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत महंगी मौत मरा है। उन्हें लगता है कि गेब मर चुका है लेकिन गेब अभी भी जिंदा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हाल को बार बार जेसिका का कॉल आ रहा है क्योंकि वो एक पायलट है और वो उसकी स्थिति जानना चाहती है। एरिक उसे बोलता है कि बोल दो कि वो एक झूठा कॉल था, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और हाल जेसिका को ऐसे ही बोलता है। वो कहता है कि वो एक झूठा कॉल था, यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आज नीचे नहीं उतर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत जोर से तूफान चल रहा है। मैं यहीं पर शेल्टर लूंगा और कल सुबह मैं नीचे उतरूंगा। लेकिन जेसिका को शक हो जाता है क्योंकि जिस पहाड़ के बारे में उसे हाल ने बताया था वो उस पहाड़ पर नहीं बल्कि किसी दूसरे पहाड़ पर लोगों को बचाने के लिए गया था। और वो समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अपने को पायलट को बोलते कि तुम मुझे पश्चिमी पहाड़ियों तक ले जाओ, उस तरफ हवाएं बहुत कम होती है, वहां तक हम हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और वहां से आधे घंटे की दूरी पर डगलस पहाड़ है। अगर हाल अकेला है, वो सुरक्षित है, तो डगलस पहाड़ पर ही शेल्टर लेने के लिए यानी कि आसरा लेने के लिए जाएगा। और अब जेसिका को उसका को पायलट पश्चिमी पहाड़ियों पर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गेब पहाड़ियों पर बिना गर्म कपड़ों के चढ़ रहा है। यहाँ पर तूफानी बर्फीली हवाएं चल रही है और वो डगलस पहाड़ तक पहुंच जाता है जहाँ पर एक घर है जहाँ ये सब पनाह लेते हैं। और जैसे वो दरवाजा खोलता है अंदर जेसिका होती है। वो गेब की हालत देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या हुआ? गेब उसे पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था और उन लोगों के 3 बैग्स खो गए जिनमें पैसे हैं और उन्हें किसी भी हालत में वो बैग्स चाहिए और एक बार उन्हें वो बैग्स मिल गए तो हॉल को मार देंगे। हमें उनसे पहले दूसरे बैग तक पहुंचना होगा। और वो जेसिका को कहता है कि सारी जरूरत की चीजें ले लो और ये दोनों की दोनों उस दूसरे बैग की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल, एरिक, रिचर्ड और उनके जितने भी लोग होते हैं वो दूसरे बैग के आसपास होते हैं। रिचर्ड के मीटर में आता है कि बैग आसपास ही कहीं है और जब वो उस बैग के पास पहुंचते हैं, बैग को खोलते हैं तो उस बैग के अंदर सिर्फ $1 का नोट होता है और उस पर लिखा होता है वांट टू ट्रेड यानी कि तुम सौदा करना चाहते हो। एरिक समझ जाता है कि अभी भी गेब जिंदा है और उसी के पास इस बैग के सारे पैसे हैं। वो आसपास ही कहीं होगा, जाओ और उसे खत्म कर दो। उसके आदमी उसे मारने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर गेब हर एक पहाड़ी से, हर एक चट्टान से वाकिफ है, इसीलिए जो लोग उन्हें मारने के लिए आए थे गेब उनको मार देता है और जेसिका के साथ यहाँ से एक चट्टान पर पनाह लेता है। वहाँ पर ये डॉलर से आग जलाते हैं क्योंकि इनके पास आग जलाने का इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। गेब कहता है कि इससे महंगी आग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। वहीं अगली सुबह हाल, एरिक और उसके सभी लोग तीसरे बैग की तरफ निकलते हैं। हाल जानबूझकर इन्हें लंबे रास्ते से ले जा रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर इन्हें बैग मिल गया तो ये उसे मार देंगे और वो ये भी चाहता है कि गेब इनसे पहले उस बैग तक पहुंच जाए क्योंकि उसे इस पहाड़ी की लोकेशन का पता होता है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका और गेब भी तीसरे बैग की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन ये शॉर्टकट रास्ते से आते हैं जो पहाड़ियों के बीच से सुरंगों से होता हुआ ऊपर आता है। एरिक को पता चल जाता है कि गेब और जेसिका इस रास्ते से ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए ये उस रास्ते पर जहाँ से वो दोनों बाहर निकलेंगे एरिक अपने आदमियों से बॉम्ब लगवा देता है और यहाँ से निकल जाता है। दरअसल ये टाइम बॉम्ब है और कुछ ही मिनटों में ये फटने वाला है। गेब और जेसिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो ठीक टाइम बॉम्ब के नीचे होते हैं। वहीं एरिक अब बॉम्ब फटने का इंतजार कर रहा है लेकिन उसके साथ जो हाल होता है वो एरिक से अपना रेडियो छीनकर गेब को और जेसिका को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर बॉम्ब फटने वाला है और वो दोनों जल्दी से सुरंग से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन पहाड़ी दर्रों से निकलना इतना आसान नहीं है। वो ऊपर चट्टान पर एक रस्सी बांधते हैं और
उससे नीचे लटक जाते हैं। लेकिन बॉम्ब जब ऊपर फटेगा तो बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरेंगे। इन्हें यहाँ पर एक सुरक्षित जगह दिखती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है। ये रस्सी को आगे पीछे करके उस जगह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी ऊपर से घिसना शुरू हो जाती है और जैसे ये उस चट्टान को पकड़ते हैं रस्सी टूट जाती है और जेसिका नीचे गिरने वाली होती है कि गेब उसका हाथ पकड़ लेता है। ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह से उसने इस कहानी की शुरुआत में सैरा का हाथ पकड़ा था। और जेसिका का भी ग्लव्स अब धीरे धीरे फिसल रहा होता है, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगाकर जेसिका को ऊपर खींच लेता है। तभी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये दोनों बच जाते हैं। अब गैब यहाँ से जेसिका को नीचे जाने के लिए कहता है। वो कहता है तुम नीचे जाओ और मदद लाने की कोशिश करो और मैं तीसरे बैग तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर हमसे पहले वो लोग बैग तक पहुँच गए तो वो हाल को मार देंगे। जेसिका यहाँ से नीचे मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर जेसिका का वो को पायलट भी आ जाता है जो जेसिका को यहाँ पर छोड़ कर गया था, क्योंकि आज मौसम बहुत साफ होता है। और जब एरिक और उसके लोग देखते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा है तो वो अपने ही एक साथी को नीचे जख्मी की तरह लेटा देते हैं। और जब फ्रैंक हेलीकॉप्टर से नीचे आता है तो उसे गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। अब इससे पहले कि हाल उस तक पहुँचता उसे बचाता, फ्रैंक को गोली मार दी जाती है और फ्रैंक अब हाल के सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। इन दोनों ने हमेशा एक साथ काम किया। फ्रैंक मरने से पहले सबकी नजरों से बचाकर हाल को एक छोटा सा चाकू भी दे देता है ताकि जरूरत आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब इनके पास हेलीकॉप्टर है। रिचर्ड कहता है कि हमें हेलीकॉप्टर से तीसरे बैग तक जाना चाहिए, लेकिन पायलट बताती है कि इसमें इतना पेट्रोल नहीं है कि हम तीसरे बैग को ढूंढ सके, हम इससे सिर्फ नीचे उतर सकते हैं। एरिक रिचर्ड से बैग की लोकेशन पता करने वाला गैजेट मांगता है और उसका पासवर्ड पूछता है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बता सकता। इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और इनके साथ जो फीमेल पायलट होती है एरिक उसे गोली मार देता है और कहता है कि अब मैं ही हूँ जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर चला सकता हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ से नीचे ले जा सकता हूँ। अब तुम जाओ और उस पैसे से भरे हुए बैग को यहाँ पर लेकर आओ। और इसके बाद रिचर्ड, हाल और एक और आदमी ये तीनों के तीनों बैग की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जब ये बैग के आसपास ही पहुंच जाते हैं तो रिचर्ड बताता है कि बैग आसपास ही है। इनके साथ जो इनका तीसरा साथी होता है वो कहता है मैं इस हाल को अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। रिचर्ड बैग लेने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर रिचर्ड का साथी हाल को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता हाल के पास जो चाकू होता है वो उसके पैर के आर पार कर देता है और उसी की गन से उसको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड अब उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो गैजेट में ये बताती है कि बैग यहीं पर है, लेकिन बैग की लोकेशन राइट लेफ्ट हो रही होती है, यानी कि कोई बैग को राइट और लेफ्ट कर रहा है। रिचर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता और रिचर्ड देखता है कि वहां पर एक खरगोश है और बैग के अंदर जो सेंसर था यानी कि जो ट्रैकिंग डिवाइस था वो डिवाइस उस खरगोश के ऊपर बंधा हुआ है, क्योंकि गेब यहाँ से सारे पैसे ले गया और उस बैग के अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइस था उसने खरगोश के ऊपर बांध दिया। इस बात से रिचर्ड पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो एरिक को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मुझे तुम्हारे साथ शामिल होने नहीं चाहिए था। चंद पहाड़ चढ़ने वालों ने हमें हरा दिया, वो सारा पैसा लेकर यहाँ से निकल गए। और जब वो उससे बात कर रहा होता है तो यहाँ पर FBI की टीम भी इन्हें ढूंढ रही होती है और वो रेडियो पर इनकी बातें सुन लेती है और अब उन्हें पता है कि ये सब कहाँ पर है और वो इन्हीं की तरफ बढ़ना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिचर्ड अब गेब का पीछा कर रहा है। वो उस पर कई गोलियां चलाता है जिसकी वजह से गेब बर्फ के नीचे जो पानी होता है वहां पर फंस जाता है। रिचर्ड उसके ऊपर होता है। वो कहता है कि मेरी जीत हुई और तुम्हारी हार। और इससे पहले कि वो उसे गोली मारता पानी के अंदर से गेब उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और इस तरह से रिचर्ड का अंत हो जाता है। और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर हाल भी होता है और ये दोनों मिल जाते हैं। वहीं एरिक को ये पता लगने के बाद कि गेब सारा पैसा ले गया वो हेलीकॉप्टर से इन्हें ढूंढना शुरू करता है और तभी वो देखता है कि एक लड़की उसे हाथ हिला रही है। ये जेसिका होती है। दरअसल ये जेसिका की टीम का हेलीकॉप्टर है और उसे नहीं पता होता कि उसके को पायलट फ्रैंक को मार दिया गया है। उसे लगता है कि इसमें फ्रैंक है, लेकिन इसमें एरिक होता है और एरिक उसे दूर से गन दिखाता है। जेसिका अपने हाथ ऊपर कर लेती है। अब जेसिका एरिक के कब्जे में है और वो रेडियो पर गेब को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी एक साथी मेरे कब्जे में है और अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर तुम पैसे लेकर आ जाओ। और जब गेब जेसिका की आवाज सुनता है तो वो उसकी बात मान जाता है और वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पैसे लेकर पहुंच जाता है। एरिक वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आता है। गेब कहता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें जेसिका को नीचे उतारना होगा और वो जेसिका को नीचे उतार देता है और इसके बाद वो कहता है कि आओ अपना पैसा ले जाओ। और जैसे वो हेलीकॉप्टर उसके पास लेकर आता है तो वो पैसे से भरे हुए बैग को हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों पर मारता है जिससे सारा पैसा हवा में उड़ जाता है। और साथ ही साथ लोहे की जिस वायर से जेसिका को एरिक ने नीचे उतारा होता है उस पर एक हुक होता है और गेब उस हुक को वहीं पर लोहे की एक ग्रिल पर अटका देता है। इस ग्रिल से नीचे तक लंबी सीढ़ियां होती है जो पहाड़ पर ऊपर और नीचे आने के लिए लगाई गई होती हैं। और अब हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाता जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गेब और एरिक दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर के ऊपर फंस जाते हैं। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और नीचे 4000 फीट गहरी खाई है और धीरे धीरे लोहे की वो सीढ़ियां जिस पर ये हेलीकॉप्टर अटका हुआ है वो नीचे खिसक रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो चट्टान से पूरी तरह से अलग होती गेब वहां पर चट्टान को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर चंद ही पलों में नीचे खाई में 4000 फीट नीचे गिर जाता है और इस तरह से एरिक का खात्मा हो जाता है। गेब अब ऊपर आ जाता है जहाँ पर जेसिका है जिससे वो प्यार करता है और साथ ही साथ हाल जो उसका
पहले बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन सहरा की मौत के बाद वो उससे नाराज था। लेकिन अब इन दोस्तों की नाराजगी पूरी तरह से दूर हो गई है और एक बार फिर से ये दोस्त बन चुके हैं। तभी यहाँ पर FBI का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और वो इनसे इनकी पहचान पूछते हैं। ये कहते हैं कि हम यहाँ पर रेस्क्यू टीम में काम करते हैं। वो कहते हैं तुम अपना यहाँ पे ध्यान रखो, हम जल्दी तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1993 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $255 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी